मरूमात के लिए, शहदाए इस्लाम के लिए, उन मरहूमीन पर जिनको में फ़ातिहा पढ़ने वाला नहीं है। रहीम अल्लाहु मन क़रा अल फ़ातिहा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर्रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलस्साल्लीन। अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर लईनिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दु लिल्लाहिल्लज़ी ला यब्लुगु मिदहतहुल क़ाइलून वला युहसी नामाहुल आद्दून वला युअद्दी हक़्क़हुल मुज्तहिदून अल्लज़ी ला युदरिकुहु बुअदुल हिमम वला यनालुहु गौसुल फितन अल्लज़ी लैसा लिसिफ़तिही हद्दुन महदूद वला नातुन मौजूद वला वक़्तुन मअदूद वला अजलुन ममदूद फ़तरल ख़लाइक़ा बिक़ुदरतिही व नशरर रियाहा बिरहमतिही व वत्तदा बिस्सुहूरि मयदाना अर्ज़िही वस्सलातु वस्सलाम व तहिय्यतु वल इकराम अला सय्यदिना व मौलाना व शफ़ीए ज़ुनूबिना व तबीबे क़ुलूबिना अबिल क़ासिम मुहम्मद व आलिहि त्वय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन अल मज़लूमीन ला सियमा बक़ियतल्लाहि फ़िल अरज़ीन रूही व जिस्मी लहुल फ़िदा व लअनतुल्लाहि अला आदाइहिम अजमईन। अम्मा बअदु फ़क़द क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना लिक़त्लिल हुसैन फ़ी क़ुलूबिल मोमिनीना हरारतन ला तबरुदु अबदा व क़ाला हुसैन इब्न अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मन हावला अम्रन बिमअसियतिल्लाहि काना अफ़वता लिमा यरजू व असरा लिमजीइ मा यहज़र। सलवात पढ़ें बरकत। गुज़िश्ता रोज़ जो आपके सामने पैगम्बर गिरामी की ये मशहूर और मारूफ हदीस, इसके ज़िम्न में अपने कुछ मारूज़ात बयान किए थे। गोया अल्लाह का वादा है कि उसने ग़म हुसैन में एक हरारत और एनर्जी रखी है, और जो एनर्जेटिक होना चाहता है उसके लिए ज़रूरी है कि वो इस फ़र्श अज़ा में आए और ग़म हुसैन में शिरकत करे। अपनी अपनी रस्मों के मुताबिक फ़र्क नहीं पड़ता, हर शख्स अपने अक़ीदत का इजहार करता है। हालात और वाक़यात मुख्तलिफ हो सकते हैं, ज़माने मुख्तलिफ हो सकते हैं, लेकिन अहम चीज़ है वो तपिश, वो दर्द, वो मोहब्बत जो एक मोमिन के क़ल्ब से ज़ाहिर होता है। आज ही एक रिवायत पढ़ रहा था कामिल उज़ ज़हरा की, कि जिसमें छठे इमाम फरमाते हैं कि मन अरादल्लाहु बिही खैरन क़ज़फ़ फ़ी क़ल्बिही
हुब्बल हुसैन व हुब्बल ज़ियारत, कि जब परवरदिगार किसी शख्स पर खैर का इरादा कर लेता है। देखिए, हमारा तो नज़रिया और दीगरान का नज़रिया इस बात पर इत्तेफाक करता है कि भाई सबसे ज़्यादा जो कादिर है, कुदरत है, जिस पर किसी की कुदरत नहीं है, वो अल्लाह की कुदरत है। और अल्लाह की जो कुदरत है, जब अल्लाह कादिर है तो अल्लाह ताला किसी और की कुदरत उस पर हावी हो जाए, ये मुहाल है, अक्ल तस्लीम नहीं करती। लेकिन दो चीज़ें हैं हमारे पास, एक मशीयत इलाही है और एक इरादा इलाही है। मशीयत इलाही में आपकी कुदरत का कोई ना कोई दखल है, आपकी फोर्स, हमारी फोर्स। इसलिए तो कहते हैं कि हमारा इंशाअल्लाह, अगर अल्लाह ने चाहा। अच्छा, बाद लोग तो जब कुछ काम नहीं करना होता है ना, तो पूछे कि आप आएंगे, हाँ इंशाअल्लाह, वो अब दूर से समझ जाते हैं कि इनका इंशाअल्लाह नहीं आने पे इशारा कर रहा है। तो आप खुद सोचिए, आप भी समझ जाते हैं कि भाई ये तो इंशाअल्लाह बोला, इन्होंने क्यों नहीं कहा कि मैं आऊंगा, हालांकि बेचारा इंशाअल्लाह कह रहा है। लेकिन आप समझते हैं कि उसे पता है कि अगर मशीयत के हवाले कर रहा है तो इसको अपना इरादा उसमें कितना है, अपना इरादा कितना है। जब मुश्किल गुफ्तगू कर रहा हूं, आपको बड़ा लुत्फ आएगा, मजा आएगा, दुरूद पढ़े बरकत वाले हो। हमारे यहाँ बड़ा मशहूर है कि जब साफ ना बोलना हो किसी को तो, और वो उसको तकल्लुफ भी कुछ हो, देखिए साफ तो मना नहीं, हाँ हाँ इंशाल्लाह देखते हैं। आप समझ जाए भाई ये तो लाल कलम से लिख रहा है, नौकरी वोकरी मिलने वाली नहीं है। यानी कलम बता रहा है कि ये तो, क्यों ऐसा क्यों है? अल्लाह के साथ जोड़ रहा है, अल्लाह की मशीयत पे जोड़ रहा है, तो फिर तो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। मालूम हुआ कि लोग माने ना माने, जब मशीयत खुदा की बात आती है तो उसमें इंसानी कुदरत को दखलंदाजी दी जाती है। आपका इरादा कितना है और खुदा की मशीयत कितनी है? जब खुदा की मशीयत ठहरी इसी बात पर है कि वो तुम्हारे इरादे से काम को अंजाम देगा, तुम कितना चाहते हो, तो इसका मतलब है किसी कहना कि इंशाअल्लाह मैं काम करूंगा, देखना पड़ेगा सामने वाले की कुव्वत कितनी है, कुव्वत इरादी कितनी है, वो चाहता कितना है। अगर नहीं समझ में आ रही तो एक बात और कहता हूं, खुदा की क्या मशीयत नहीं है कि सारे लोग नमाज पढ़ें? खुदा की क्या मशीयत नहीं है कि लोग रोजा रखें? खुदा की मशीयत नहीं है कि लोग अच्छे अखलाकी काम करें? खुदा की मशीयत नहीं है कि लोग ईमान लाएं? तो बताइए, दुनिया में सिर्फ ईमान को ले ले तो उसमें अक्सरियत तो बेईमान है, और जो ईमानदार भी हैं उनके भी ईमान को तो आप खुद जानते हैं कैसे कैसे ईमानदार है। तो खुदा ने तो मशीयत दे रखी है, कह रखा है, खुदा चाहता है, खुदा चाहता है ना हम उठे, तो क्या खुदा चाह रहा होता है फिर भी हमारी नमाज कज़ा हो रही होती है? खुदा चाह रहा होता है फिर भी हमारे मुंह से सच नहीं निकलता। तो खुदा जब इतनी कुदरत रखता है तो उसका चाहना कैसे है कि पूरा नहीं होता? तो सारे अहले अकायद, सारे जो है वो अहले हल व अक़्द मिलकर सर जोड़े और देखें तो मालूम हो जाएगा कि मशीयत परवरदिगार हमेशा उसके उन चीजों पर ताल्लुक रखती है जो खुदा चाहता है, लेकिन उसमें आपका और हमारा अपना जो रुझान है उसको अहमियत दी गई है। अगर आपका अपना इरादा नहीं है और खुदा की मशीयत यह है कि नमाज पढ़े, आप खुद इरादा नहीं करते तो आप सोते रहेंगे। अगर खुदा चाहता है कि हमारा अखलाक बेहतर हो, हम अपने इरादे से अखलाक हसना को इंतखाब नहीं करेंगे तो कभी अखलाक हमारे पास नहीं आएगा। खुदा का चाहना और है। यहां तक तो बात समझ में आ गई ना? परवरदिगार तेरी चाहत में कौन सी कमी हो गई है, तेरी मशीयत में कौन सी कमी हो गई है कि तेरे ये कमजोर कमजोर बच्चे, कमजोर कमजोर तेरे ये बंदे तेरी नफरमानी करते? अगर हमारे पास पावर हो जाए
नौज़ुबिल्लाह, खुदा जैसी पावर तो हो ही नहीं सकती ना। हमारे पास थोड़ा सा इख्तियार आ जाए, देखिए हम कैसा मौका मिल जाए हमें। हमने अगर दाढ़ी रखी है तो हमारे सामने कोई बगैर दाढ़ी, हम तो कोड़े मारे उसको। देखा आपने, जहां पर सो कॉल्ड इस्लामी हुकूमत बन जाती है, बड़ी बड़ी दाढ़ियां, कहते हैं पनिशमेंट करेंगे। ओ भाई, जिस खुदा की तो खुदा की इतनी कुव्वत है, इतनी ताकत है कि ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। आप पढ़ते हैं ना, कोई ताकत कोई कुदरत नहीं सिवाय खुदा के। खुदा ने किसको पनिशमेंट की? दुनिया में इख्तियार दिया है। अच्छा काम करोगे अच्छी जज़ा मिलेगी, बुरा काम करोगे बुरा मिलेगा, है ना। तो मेरे पास अगर थोड़ी सी भी मिल जाए ना मोहलत, तो भाई मैं तो कौम को ऐसे लित्तर मारूं। अच्छा, नमाज नहीं पढ़ी तुमने, खुदा की नमाज छोड़ दी, आज से नौकरी से फारिग, आज से तुम्हारा रिस्क कम, आज से तुम्हारी जिंदगी कम, ठीक है ना। तो खुदा ने तो ये नहीं किया। खुदा ने तो कहा कि अच्छे काम करोगे तो अच्छा नतीजा, इसका फैसला आखिरत में होगा। क्यों? तुम्हें अपने इख्तियार से काम करना है, अपने इख्तियार से रहना है। लेकिन जहन में रहे, ये खुदा की मशीयत है। मशीयत में आपको रोल दिया गया है, आपका कैरेक्टर है। लेकिन अजीजो, यहां तक बात समझे, बहुत अहम नुक्ता दे रहा हूं। लेकिन अगर खुदा ने इरादा कर लिया ना, खुदा ने अगर इरादा कर लिया, फिर तुम्हारी ना मर्जी चलने वाली है, ना तुम्हारी कोई हैसियत है, ना तुम्हारा कोई किरदार है। तो खुदा ने हर जगह इरादा नहीं किया है। खुदा इरादा करता है, हो जा तो हो जाता है, तुमसे पूछ कर नहीं होता। अगर उसने इरादा कर लिया है तो पूरी आलम इंसानियत उसके खिलाफ खड़ी हो जाए, अपने इरादे को लेकर आए, तो तुम्हारे इरादे की कोई हैसियत नहीं है, उसका इरादा गालिब रहता है। जब उसने इरादा कर लिया कि अहले बैत तुमसे हर किस्म की रिस्क को दूर करेगा, और कह दिया इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुम रिस्सा अहलल बैत व युताहिरकुम तत्हीरा। ऐ अहले बैत, हमने इरादा कर लिया है सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी जात के लिए कि हम तुम्हें तहारत दे रहे हैं, हमने तुम्हें पाकी अता की है। परवरदिगार चाहता है, इरादा करता है कि वो तुम्हें हर किस्म की रिस्क से, बुराई से दूर रखे और तुम्हें तत्हीर करार दे। तो जब इन पर इरादा हो चुका है, मशीयत का लफ्ज़ खुदा ने इस्तेमाल नहीं किया कि परवरदिगार चाहता है। हमारे उर्दू में जान नहीं है, हम इरादे को भी चाहना कहते हैं, मशीयत को भी चाहना कहते हैं। मशीयत वो इरादा है कि जिसमें आपकी मर्जी भी दखल अंदाजी रखती है, लेकिन इरादा वो चाहत है जिसमें खुदा किसी की सुनता नहीं है। तो अहले बैत को जो तहारत मिली है, अब कोई लाख चाहे अहले बैत की फजीलत कम करना, उसके इख्तियार में, कुदरत में, ताकत में नहीं है। पूरा बनु उमैया का कलम बिकता रहा, उनके दस्तरखान बिकते रहे, उनकी शराफत बिकती रही, उनके मुअर्रिख बिकते रहे। तो 100 साल से नमाज जुमा में मेरे अली के बारे में प्रोपेगेंडा करते रहे। तमाम नमाज जुमा के अंदर उस वक्त सबसे बड़ा स्पीकर वही था, वही ज़राए अबलाग का जरिया था। कहते रहे, अली को बुरा कहते रहे। आज भी कहते हैं। आलम इस्लाम में जितनी फजाइल अली का जिक्र किए गए हैं, इतना कहीं पर भी किसी के बारे में नहीं है। तुम्हारी 100 साल की मेहनत एक जगह, इरादे परवरदिगार एक तरफ। ये मशीयत है। मशीयत में क्या है? कभी होगा कभी नहीं होगा। कहा था ना, जब हजरत जकरिया के सामने गए थे, हजरत मूसा, बहुत बड़े नबी है ना, सबसे ज्यादा तस्करा हुआ है मूसा का कुरान में, हजरत मूसा। लेकिन भेज दिया एक बंदे के पास, जाओ। जरा सा दिल में आया ना, अहले सुन्नत की रिवायत है, दिल में जरा सा आया मूसा के, थोड़ा सा, ये मैं तो बहुत बड़ा नबी हूं और मुझसे कुछ ज्यादा अहले इल्म है। कहा जाओ जाओ मेरे बंदे के पास जाओ। भेज दिया खिजर के पास। अगर मैं अहले सुन्नत की रिवायत पढ़ूं तो उसमें कभी कभी पढ़नी चाहिए रिवायतें, कहीं पर भी मिले पढ़ लो। इस तरह से टेक लगाए हुए अपने हाथ से बैठे हुए, कौन ना उल अज़म पैगंबर, कौन ना नबी,
कौन? ना ना बहुत बड़े रसूल तो है क्या भाई? का बंदा है हमारा। खुदा ने बंदे के अलावा कुछ कहा ही नहीं। कुरान में जाके देखें, सिर्फ कहा कि मेरा बंदा, क्या उस बंदे के पास ढूंढते हुए। खुदा किसी को अगर अपना बंदा कह दे ना तो मूसा को भेज देता है, जाओ। हम कौन है अपने को बंदा कह रहे होते हैं? हम कब बंदा बनते हैं? पंजाबी लोग कहते हैं ना बंदे दा पुत्र बनो, तो भाई यहाँ ना बंदा है ना बंदे दा पुत्र है। तो वो बंदा वो हो जिस तरह के इमाम सादिक अलैहिस्सलाम ने फरमाया है। समझ रहे हैं मौला अब्बास को क्या कहा चचा के बारे में? जब आप पढ़ते हैं ना, ज़ियारत पढ़ते हैं मौला अब्बास की, अस्सलामु अलैका अय्युहल अब्दुस सालेह, सलाम हो मेरा कौन मासूम सलाम करे किसी को और कहे अब्दे सालेह, नेक बंदा, सालिहीन में से नेक बंदा। ये बंदे वो है ना, ये बंदे वो है इसमें अंबियाओं की आरजू गुजरी है कि परवरदिगार अलहिकनी बिस्सालिहीन, हमें उन बंदों की तरह करार दे। अंबियाओं की दुआओं का निचोड़ है कि उन्हें मौला अब्बास जैसा करार देते, क्योंकि मौला अब्बास उन इबादत सालिहीन में से है। तो बंदा बहुत बड़ी सनद है। कहा जाओ मेरे अब के पास जाओ। पहुंचे ऐसे लेटे हुए, कौन? सलाम किया। हमारे यहाँ तो नहीं, उनके यहाँ रिवायत है कि सलाम का जवाब भी नहीं दिया। सलाम किया नबी ने, कहा बोलो कौन? क्या? अच्छा वो मूसा, हाँ उल अज़म पैगंबर। कहा जी जी। कहा मैं आया हूँ आपसे। क्यों आए हो? आए क्यों हो? कहा इसलिए आया हूँ कि आप मुझे तालीम दे जो आपको अल्लाह ताला ने तालीम दी है। समझ रहे मेरी बात आप? मूसा नबी होते हुए कह रहे मुझे वो तालीम दे दीजिए जो परवरदिगार ने आपको दी है। कौन से? इल्म लदुन्नी दे दीजिए मुझे। वही आती है, कलीमुल्लाह है, अल्लाह के दोस्त है, उल अज़म पैगंबर है, साहिब शरीयत है, लेकिन इल्म लदुन्नी के मोहताज है। अब समझ जाइए, जब मेरे पास, जब मौला कहते कि मेरे पास इल्म लदुन्नी है तो क्या मतलब है इसका? गए इल्म लदुन्नी हासिल करने के लिए। अजीब है। हल तो अल्लिमनी मिम्मा उल्लिमता रुश्दा, कुरान कहता है आप क्या मुझे तालीम देंगे? मूसा तालीम हासिल करने के लिए अब के पास पहुंचे, तालीम देते। मूसा तुम जो है ना मेरे साथ सब्र नहीं कर पाओगे। तुम मूसा तुम मेरे साथ सब्र नहीं कर पाओगे। वो कैफ तस्बीरु अला मा लम तुहित बिही खुबरा, मूसा तुम मेरे साथ सब्र कैसे कर सकते हो जिसके पास इतना इहाता इल्मी ना हो, इल्म ना हो, इतनी कुदरत कहां से लाएगा सब्र करने की? नहीं, आप देखिए इंशाअल्लाह आप मुझे साबरीन से पाएंगे। इंशाअल्लाह आप मुझे साबरीन से पाएंगे। क्या किया? मशीयत की तरफ इशारा किया कि आप मुझे साबरीन में से पाएंगे इंशाअल्लाह। लेकिन आखिर कुरान की आयत कहती है कि दोनों में जुदाई हो गई और कहा कि ए मूसा, मैं नहीं कहता था कि तुम सब्र नहीं कर सकते। मालूम ये होगा कि मूसा उल अज़म पैगंबर है और मशीयत का नाम भी ले रहे हैं, इलाही मशीयत की तरफ इशारा कर रहे हैं, इसके बावजूद पूरा नहीं होता, क्योंकि यहाँ जो मूसा का इल्म और है, खिज़र का इल्म और है, मशीयत परवरदिगार भी है लेकिन मुकम्मल नहीं हो रही, इसलिए कि मूसा में वो सलाहियत नहीं थी जो खिज़र में थी। लेकिन अगर ये कहते खुदा ने इरादा कर लिया है, मालूम हुआ कि खुदा मूसा को अपनी मशीयत तो देता है लेकिन उस पर इरादा नहीं करता। जब इरादा कर लेता है तो वो चीज कभी जुदा नहीं होती, वो होकर रहती है। वो इस तरह अगर वो इरादा कर ले कि इस पत्थर पे सब्जा उगाएगा तो सब्जा उग जाता है, अगर वो इरादा कर ले कि सूरज को पलटाएगा तो पलटा देता है, अगर वो इरादा कर ले कि वो जमीन के टुकड़े कर दे तो कर देगा, अगर वो इरादा कर ले कि ये इरादा कर ले
कि दुनिया की सारी ताकतें मिलकर भी अहले बैत के खिलाफ जितनी बातें भी कर ले, लेकिन वो मुकाम इस्मत पर फायज करके रहेगा, उनका जिक्र करके रहेगा, तो आलमीन में लोग रोकते रह जाएंगे, अहले बैत का जिक्र होता रहेगा। समझिए, आप जो यहां बैठे हैं ऐसे नहीं बैठे हैं, इसलिए कि आप उसी कुदरत इलाही के मजहर पर सबसे बड़ी दलील है। तो मैंने एक जुमला कहा कि छठे इमाम फरमाते हैं, जब परवरदिगार इरादा कर लेता है किसी मोमिन पे खैर करने का, तो उसके दिल में हुसैन की मोहब्बत डाल देता है और हुसैन की ज़ियारत की मोहब्बत डाल देता है। यहां लफ्ज इरादा है, मशीयत नहीं है। जब खुदा चाहता है अपने बंदे को नवाज देना, तो दुनिया की ताकत रोकती रह जाएगी, आप जरीर तक पहुंच जाएंगे। दुनिया की ताकत आपको मना करती रहेगी, लेकिन आप वो काम कर गुजरेंगे। क्यों? ये मशीयत थोड़ी है इसमें आपकी और मेरी सुनी जाएगी। ये तो इरादा है परवरदिगार है कि जहां वो कर लेता है तो कर लेता है। दुरूद पढ़े मरहूम वाले। जब उसने इरादा कर लिया, अहले बैत तुम्हें वो पाक व पाकीज़ा करे, तुम्हें तहारत दे, आए तथहीर, तो खुदा की कसम तुम सर से चादर भी खींच लोगे ना, आए तथहीर बाकी रहेगी। और खुदा ने इरादा कर लिया है, उसने उसके जिक्र को बुलंद करने का इरादा कर लिया है। उसका इरादा है कि ये जिक्र बुलंद हो, तो अब चाहे पाकिस्तान हो, लबनान हो, ईरान हो, अमेरिका हो, दुनिया के अक्सर नुकात में अब तो और तरक्की हो गई है, किस जगह पर है जहां जिक्र हुसैन नहीं हो रहा। अजीजों, तो क्या इरादा करता है? इरादा करता है कि मोमिन के दिल में, आ गया ना मौजू पर, मोमिन के दिल में हुसैन की मोहब्बत डाल देता है। यानी मालूम यह हुआ इस आयत, इस रिवायत के तुफैल, कि जिसके दिल में मोहब्बत अहले बैत आई है, तो ये इरादे परवरदिगार के तहत आई है, मशीयत के तहत नहीं आई है, इरादे के तहत आई है। और इरादा जब भी आ जाए तो साथ में मुराद भी आ जाती है। क्या आती है? इरादा और मुराद। कहीं मेरी गुफ्तगू उमूमी सतह से कहीं बुलंद तो नहीं हो रही, कोई मुश्किल तो नहीं है? दुरूद पढ़े मरहूम वाले। अगर तवज्जो करें तो आपको इंतहाई लतीफ नुक्ता दे रहा हूं, आपको बड़ा मजा आएगा, आपको एहसास होगा, आप ज्यादा इस खजाने की हिफाजत करेंगे। क्योंकि आमतौर पर तो जेब दाई तरफ होती है, बाई तरफ ना। मैं कहता हूं मैं जेब की तरफ इशारा नहीं कर रहा हूं, मैं इस दिल की तरफ इशारा कर रहा हूं। ये खजाना जो आपकी जेब में, खजाना थोड़ी है, जो आपके दिल में है ना, ये खजाना है। वो इस दिल में है क्या? मोहब्बत अहले बैत, ये खजाना है, इसकी तुम्हें हिफाजत करनी है। कोई डाकू, कोई चोर न इसको चुरा सकता है और ना आप इसको चुराने देंगे, इसकी हिफाजत करनी है। कहा कि खुदा इस दिल में मोहब्बत डालता है ना। पैगंबर ने क्या कहा? कहा कि हुसैन के कत्ल में जो हरारत है ना, इन्ना लिक़त्लिल हुसैन हरारतन, हुसैन के कत्ल में एक एनर्जी है। कहां पर है भाई? कहां? फी कुलूबिल मोमिनीन, कुलूब जमा का सीगा है, लफ्ज़ जमा, कुलूब कल्ब, कल्ब की जो है जमा, यानी मोमिनों के दिल में। सोचिएगा ये दिल कितना मुकद्दस होगा मोमिन का, इसमें हुसैन की मोहब्बत है, हुसैन की मोहब्बत की एनर्जी है, गम की एनर्जी है। ला तबरुदु अबदा, ठंडी नहीं होगी एनर्जी, ये हरारत कम नहीं होगी। अबदा का मतलब क्या है? हमेशा हमेशा। जो हमेशा से है हमेशा रहेगा, जो हमेशा से है हमेशा रहेगा, उसने ये इरादा कर लिया है कि हुसैन की मोहब्बत भी हमेशा रहेगी। दुरूद पढ़े मरहूम वाले।
क्योंकि बात हरारत की आ रही है और मैं देख रहा हूँ कि मुझे भी काफ़ी गर्मी महसूस हो रही है और आपको भी लग रही होगी, लेकिन बहरहाल लुत्फ आएगा इमाम हुसैन की मोहब्बत की हरारत का। अजीजों, तो बात ये थी कि अल्लाह ताला जब खैर का इरादा करता है तो दिल में मोहब्बत डालता है। ये ऐसे ही है, उसके इरादे के ताबे है। जब उसने इरादा कर लिया तो लाख लोग कहें कि जनाब ये मिलने वाला नहीं है, लाख कहें कि तुम्हारे नसीब में औलाद नहीं है, लेकिन उसने इरादा कर लिया है कि अगर कोई हुसैन के जरी पर उसके गुंबद के नीचे मांगेगा तो उसका नसीब तो वो सब हो जाएगा जिसको लोग मना करते थे। क्योंकि इरादे और मुराद में फ़र्क ही नहीं है, जो इरादा है वो मुराद है। इसका मतलब ये हुआ कि अजीज़ों, कि कोई भी दुनिया की फोर्स चाहे भी ना कि इस मोहब्बत को छीन ले, तो ये उनके हालत इख्तियार से खाली है, नहीं हो सकता। यजीद जिसकी इतनी कुदरत थी ना, अपने को हाकिम अला इतलाक समझता था, वो भी समझ गया कि मैं हुसैन के जिक्र को नहीं मिटा पाऊंगा। दुरूद पढ़े पर बहुत वाले होंगे। अच्छा बात है कि ये दिल की, परवरदिगार तूने ये जो हरारत है ये दिल में क्यों रखी है? ये भी तो पैगंबर कह सकते थे कि हमने हुसैन की, यानी खुदा ने हुसैन की मोहब्बत को, उसके गम की हरारत को लोगों के दिमाग में करार दिया। देखिए बात तो यही है, अगर मेरा ऐसा हकीर तालिब इल्म समझता है कि भाई हुसैन की मोहब्बत कोई तिजारत थोड़ी है जो दिमाग में करार दे, यहां से तो आप हमेशा तिजारत करते हैं, नफा नुकसान की बात ही नहीं है। तो मुझे भी मालूम ये चला कि जनाब हुसैन की मोहब्बत में नफा नुकसान नहीं है, भाई है ही नहीं। और अगर नफा नुकसान होता तो ये मुझे बताइए कि दुनिया में सबसे ज्यादा मशीयत का में अगर मईशत का जो चरखा चलता है वो कहते हैं कि मुहर्रम और आशूर पे चलता है। एडवांस लोग बुक कर लेते हैं, खर्चे पे खर्चा, छुट्टी हो रही होती है, लेकिन इकोनॉमी बढ़ रही होती है। होता क्या है कि सिर्फ आप मोमिनीन के खर्चे देखें ना, वो आपको नजर आएगा मुहर्रम में, यानी हर शख्स अपनी बसात में नियाज कर रहा होता है, पेश कर रहा होता है, खिदमत कर रहा होता है। और जजा, किसी के जहन में कभी जजा का तस्वर आता है? कभी सोचा आपने? कोई जजा नहीं। उसे पता अगर जजा का तस्वर कर लोगे ना कोई मसला नहीं है, मिल जाएगा तुम्हें। ऐसा नहीं कि नहीं मिलेगा। और ऐसा है, कभी ऐसा रहा हो कि हुसैन किसी की चीज अपने गर्दन पे ले, तुम करते हो, शोहरत के लिए कर रहे हो, मिलेगी शोहरत, जाओ। फिर आखिरत की बात नहीं करना, खिलाया पिलाया है नाम के लिए, तुम्हें नाम तुम्हारा होगा, क्यों नहीं होगा? तुम्हें उसकी जजा परवरदिगार देगा। मैं अब इसी दौरान जरा मैं आपकी इस जुमले से एक इस्तेफादा करूं जो मेरे जहन में आ रही है। बड़ी प्यारी सी रिवायत मैं चाह रहा हूं कि आपके खिदमत में अर्ज करूं। देखिए मेरी बातें जहां तक है, कहीं ना कहीं मैं आपको फार्मूले दे रहा हूं। ये फार्मूले ऐसे हैं कि आप अपनी जिंदगी में इसको अप्लाई कर सकते हैं। आप अगर यहाँ मुझे अगर 45 मिनट का वक्त दे रहे हैं तो मेरी कोशिश ये है कि उस जिम्मेदारी को पूरा करो, अपनी लाइफ में इसको इस्तेमाल करो। मैंने कहा देखिए ये नहीं हो सकता, अच्छा काम कोई करता है, इससे बेनिफिट मिलता है तो उसको जजा नहीं मिलेगी। हमारे यहाँ दो चीज़ें हैं, समझाने के लिए अर्ज कर रहा हूँ। हम दो किस्म के काम करते हैं, एक तवस्सुली काम करते हैं और एक इबादी काम करते हैं। मिसाल के तौर पर अगर आप चाहते हैं कि आपने जो खाना खिलाया है इसका सवाब आपको आखिरत में मिले, तो आपको कहना पड़ेगा कि मैं अल्लाह के लिए कर रहा हूँ, और जो है कुर्बतन इल्लाह कर रहा हूँ, इसलिए थोड़ी कर रहा हूँ कि मेरा नाम हो,
तो जो है ना आपकी, इसलिए थोड़ी कर रहा हूँ कि लोग देखें क्या हसनैन मियाँ खाना खिला रहे हैं। मैं मजलिस पढ़ रहा हूँ, अगर मैं कहूँ कुर्बतन इल्लल्लाह कर रहा हूँ, ठीक है, मेरे पास आखिरत में मेरा इसका अजर महफूज है। लेकिन अगर फर्ज करें आपको खुश करने के लिए कर रहा हूँ, शोहरत के लिए कर रहा हूँ, पैसे के लिए कर रहा हूँ, तो मुझे नहीं मिलेगा? मिलेगा। फर्क ये है, अगर कोई चीज जब तक खुदा के लिए ना हो इबादत नहीं बनती। इबादत करने के लिए जरूरी है कुर्बतन इल्लल्लाह हो। अगर आप अज़ान सुबह से अपने आप को भूखा रखें, पानी से और दूर रखें, खाने से दूर रखें, लेकिन आपने रोजे की नियत नहीं की है, नियत क्या मतलब कि मैं अल्लाह के लिए कर रहा हूं, तो वो रोजा काउंट नहीं होगा। भूखे रहने का जो आपको बेनिफिट है वो मिलेगा या नहीं मिलेगा? मिलेगा। शुगर हाई थी, कम हो जाएगी। वो थोड़ी देख रहा है कि भाई आपने किस नीयत से डाइट की है। तो जो है डाइटिंग का तो जो काम है फायदा मिलेगा, लेकिन रोजे मैशर जाके खुदा से कहना मेरा अजर कहां है? कब तूने मेरे लिए किया था बंदे, तूने मेरे लिए किया था। तो जो है आपकी कह रहे हैं कि एक शख्स, कौन था ये? पैगंबर खिदमत में हासिल, अच्छा, बहुत अच्छा आदमी था। देखिए अच्छे आदमी दुनिया में है, आज पूरी दुनिया में मुसलमान हो ना हो, इंसान अगर अच्छे हो नजर आता है। खिदमत करते हैं, सैलाब में करते हैं, इमदाद करते हैं, बीमारियों में हॉस्पिटल कायम करते हैं, कहीं पर लोगों को रिस्क फराम करते हैं, गुरुद्वारे में करते हैं, खाना खिलाते हैं। इस तरह लोग दुनिया में मिलेंगे आपको। चैरिटी करते हैं, सबसे ज़्यादा मजहबी एतबार से कहते हैं क्रिश्चियन चैरिटी करता है, तो करते हैं वो। क्या फ़ायदा मिलेगा? मिलेगा। सर वो तो खुदा को मानते ही नहीं है, अगर खुदा को उनके जहनों में है ही नहीं। कुछ चीज़ों में ज़रूरी है कि आप खुदा के लिए कहें खुदा के लिए कर रहा हूँ, हमारे यहाँ कुछ चीज़ों में ज़रूरी नहीं है। इबादत करनी है तो खुदा का नाम लेना ज़रूरी है। हम जब कहते हैं ना कि मजलिस हुसैन इबादत है, तो इसमें पहले खुदा आता है फिर हुसैन। जब कहते हैं ना कि इबादत है, हमारा तो नजरिया यही है, पैगंबर ने कह भी दिया है कि जिक्र अली इबादा, अली के जिक्र करना इबादत है। मालूम हुआ कि अली के जिक्र में पहले अल्लाह आता है फिर अली। नजरो इला वजह अली इबादा, अली के चेहरे पर नजर करना इबादत है। इबादत हमारे मसलक में हो नहीं सकती जब तक खुदा के लिए ना की जाए। यानी अली को मानना खुदा के लिए है, अली के चेहरे पे देखना खुदा के लिए है, अली का जिक्र करना खुदा के लिए है, इमाम हुसैन का जिक्र करना खुदा के लिए है, मसाइब पढ़ना खुदा के लिए है। अगर ये खुदा के लिए ना हो तो इबादत नहीं बन सकती। भाई क्या वजह है? हमने तो नहीं कहा कुर्बतन इल्लल्लाह, मालूम हुआ कि अली का जिक्र खुद ब खुद कुर्बतन इल्लल्लाह बन जाता है। वाकया बता रहा था कि पैगंबर खिदमत में एक शख्स आया। कौन था ये? फिरजदक, जो शायर बहुत मशहूर सुना होगा आपने, उनके दादा। अच्छा, मैंने कहा अच्छा आदमी जो होता है ना, अच्छा, इसका दिल देखिए, मैं बताऊंगा आइंदा मजलिसों में जो दिल कहा है ना, इसका मतलब क्या है, लेकिन रोक रहा हूं, दामन में गुंजाइश नहीं है। मोमिन का दिल क्या है जिसमें अल्लाह ने हुसैन की मोहब्बत रखी है? जहन में कभी आता है? सुनते जाइए। अच्छा आदमी कहीं पर भी होगा, अच्छी मट्टी का आदमी जहां पर भी होगा, मैं कहूँ मेरे हुसैन का है, वो किसी न किसी हवाले पे इस दर पे झुकेगा। फिरजदक के दादा अच्छे आदमी थे। क्यों? बताऊं किस तरह। कहा कि पैगंबर खिदमत में आके इस्लाम कबूल किया, पैगंबर के हाथ में कलमा पढ़ा, और पढ़ने के बाद एक सवाल किया, या रसूल अल्लाह, अभी तो मैं जो कुछ काम करूंगा खुदा के लिए करूंगा, लेकिन जिस वक्त मैं मुसलमान नहीं था, मैंने जो अच्छे अच्छे काम किए थे उसका क्या बनेगा? कहा तुमने क्या किया था? वाकई क्या अजीम आदमी था। ये अजीम आदमी था तो इसकी नस्ल में फिरजदक जैसा शायर पैदा हुआ। अजीम आदमी था कि पैगंबर की हाथ में ईमान लेकर आया। यानी आप कॉज को देखकर इफेक्ट ना देखें, मैं इफेक्ट को देखकर कॉज तलाश कर रहा हूं कि ये
मुसलमान हुआ है, अच्छा मुसलमान, तो इसका मतलब अच्छा आदमी था। मेरी बात लगता है पहुंची नहीं। भाई ये मक्कारी का मुसलमान नहीं था, ये फतेह मक्का में डर के मारे मुसलमान नहीं हुआ है। ये वो नहीं है जिसे जनाब ज़हरा की बेटे ने कहा था यब्नत तुलका, हमारे आजाद करदा गुलाम। तुम्हारा इस्लाम तो डर के मारे था, खौफ से था। परचम इस्लाम को देखकर तुम डर के मारे, बादिले न खास्ता तुमने इस्लाम कबूल किया था। बादिले न खास्ता, दिल नहीं चाह रहा है, और लेकिन अली के खौफ से तुम झुक कर कलमे ला इलाहा इल्लल्लाह कह रहे हो। लेकिन वो पाक पट्टी का था। या रसूल अल्लाह, मैंने अच्छे काम किए। का क्या किया है? कहा कि जब ज़माने जाहिलियत में लोग अपनी अपनी बच्चियों को जिंदा दरगोर करते थे, इतने हड़दरम लोग थे, बच्चियों को जिंदा पाट देते थे। मैं वाकया नहीं सुना रहा हूँ, जिंदा। अजीजों कह रहे हैं कि मैं उस वक्त जाता था उनके घरों पे और उनसे कहता था कि देखो तुम मारोगे, तुम्हारे लिए तो ये मर गए, मट्टी हो जाएंगे, तो ऐसा करो कि ये बच्ची तुम मुझे बेच दो। वो तो मारने पे तुला है। बाद लोग कहते नहीं हम मार के छोड़ेंगे, हमारी गैरत गवारा नहीं करते, और बाद लोग कहते हैं छोड़। तो कहते हैं वो उस वक्त 3 ऊंट के बदले, बहुत बड़ी रकम है, वो बच्चियों को ले लिया करता था। इंसानियत थी उसमें। बस मैं यही कहता हूं कि आज अगर आप देखें तो जितने गैर मुस्लिम हैं उनमें उस गैर मुस्लिम की तरह इंसानियत है, और आज के मुसलमान उसी तरह के मुशरिक थे जो अपनी बच्चियों को जिंदा गाड़ते थे। तो आज आप देखिए मुसलमानों के अंदर कहाँ है कोई जरा सा भी उनके दिलों में है इंसानियत है? कहाँ है? एक मुसलमान आपके पास आएगा कि बराबर में ही, और एक मोबाइल छीनने के लिए गोली मार के चला जाएगा, है? ये मुसलमान है? तो भाई जिस तरह इनके पास इस्लाम आया है मार धाड़ का, आतंकवादी का, तो ऐसे ही आतंकवाद तो पैदा होंगे तुम्हारे अंदर। अगर हुसैन का इस्लाम लिए होते तो हुसैन तो वहां पे कल्बी जो के ईसाई थे, उन्हें करबला के 72 शोधा में करार दे दिया मेरे मौला। आए कहा मैं ये काम करता था, यानी मैं 300 बच्चियों को मैंने बड़ा किया, जवान किया, उनको शादी की, 300 बच्चियों को बचाया। एक ऊंट का मतलब होता है आज के जमाने में, आज आप फर्ज करें कि सबसे महंगी टोयोटा की गाड़ी दे दें, 3 गाड़ियां देकर एक बच्ची को बचाता था। सर्च करना उस जमाने में कि एक ऊंट कितने का आता था, उसको दिनार में कन्वर्ट करें, और जो बच्चे आसानी चाहते हैं वो चैट जीपीटी में लिख के मालूम कर ले कि दिनार सोने का सिक्का होता कितने ग्राम का था, चेक कर ले कि उसको कितना ही गैर मुस्लिम होते हुए किस तरह बचाता था जिंदगियों को। उसके बाद तो पैगंबर ये कह दे इतना अजीम काम किया, तुझे आखिरत में मिलेगा। पैगंबर ने कहा कि सुन, तूने जितने अच्छे काम किए हैं ना, खुदा ने उसका आखिरत में कुछ नहीं रखा है, आखिरत में नहीं मिलेगा, आखिरत में नहीं मिलेगा। तो बड़े बड़े बाज हमारे लोग हैं, खुतबा हैं, बड़े बड़े लोग मजलिसें करने वाले हैं, अगर उन्होंने हुसैन की मोहब्बत में खुदा को शामिल नहीं रखा है ना, नहीं मिलेगा। मकाम के लिए किया, शोहरत के लिए किया, पब्लिक की वाह के लिए किया, तो वहां पर मिलेगा? नेवर, नहीं मिलेगा। यहां क्या मिलेगा? यहां बहुत कुछ मिलेगा। इस आयत के में इस वाक़े के ज़िम्न में इस्तेमाल करके पेश कर रहा हूं, मिलेगा। आप चाहते हो मुकाम, ये सारे शिया को कंधों पर उठाएंगे आप चाहते हो आपको रेटिंग मिले, आपको लाखों लोग लाइक करेंगे। काम तो किया है ना आपने, लाखों लोग लाइक करेंगे, लेकिन इन लाखों लोगों के लाइक की वैल्यू नहीं है। देखो तुम्हें मेरा मौला हुसैन भी लाइक कर रहा है या नहीं कर रहा है, वो करता है नहीं करता है। आए कहा तुमने वहां तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं है, कहा इतने अच्छे अच्छे काम वहां पर कुछ नहीं है। सोचिएगा इतने बड़े बड़े काम करने वाला, उसके खुदा उसके जहन में नहीं है तो कुछ मिलने वाला नहीं है। फिर खुदा के रसूल ने कहा लेकिन याद रखो
कि परवरदिगार ने तुम्हारे अच्छे काम को दुनिया में इसका अजर दिया है। फिर पैगंबर ने कहा कि तूने जो काम किया था उसी के एवज में आज तेरे पास जो बहुत ज्यादा सरमाया है ना, परवरदिगार ने इसको यहीं पर ही कंपेंसेट कर दिया है। कहा बता तेरे पास कितने हजार ऊंट हैं? कहा तूने कितने ऊंट दिए थे? परवरदिगार ने सारे ऊंट को जो तुझे अता किया है उसी अच्छे काम का एवज दिया है। दुनिया में तू सब कुछ ले चुका है, आखिरत में तेरा कुछ नहीं है। आखिरत के लिए जरूरी है कि तेरे अंदर खुदा का तसव्वुर हो। बस समझ जाइए अजीजों, यही वजह है कि जब हम इसको काम करें तो उस अपने काम में खुदा को ना भूलें जिसके लिए हम अंजाम दे रहे हैं। याद है कि तुमने शोहरत के लिए किया, तुम्हें शोहरत मिल गई। तुमने लाइक के लिए किया, तुम्हें लाइक मिल गई। तुमने पैसे के लिए किया, तुम्हें इस कौम ने बहुत पैसा दे दिया, लेकिन तुम्हें वहां कुछ मिलने वाला नहीं है। तुम चाहो कि तुम सैयदा भी राजी हो जाए, हुसैन भी राजी हो जाए, तो जब होंगी जब खुदा राजी होगा। और खुदा कब राजी होगा? कि तुम्हारा फेल खुदा के लिए हो। तो परवरदिगार यहाँ पर दे देता है। तुमने अगर किसी को खाना खिलाया है, लंगर खिलाया है, नियाज खिलाया है, तुम्हारी नियत जो कुछ भी हो, परवरदिगार तुम्हें इसका एवज और बहुत ज्यादा अता कर देगा। लेकिन अगर तुमने खुदा के लिए किया है तो उसकी बेहतरीन मिसाल, जब सायल आया था और जनाब ज़हरा के दरवाजे पर, और उसने कहा कि हम मिस्कीन हैं, हम फकीर हैं, हम असीर हैं, तो भूखी रही, अपने हाथ की रोटियां दे दी सायल को। कौन सा कैमरामैन था वहां पर? कौन से लाइक करने वाले यूट्यूब वाले मौजूद थे? कौन है जो इनकी तमजीद और तारीफ करेगा? कोई है? देने वाले ज़हरा की जात, लेने वाले सायल। देने वाली जात अली की, लेने वाला मोहताज। देने वाले जनाब हसनैन, लेने वाला असीर। देने वाली जनाब फिजा, लेने वाले ये। तो मोहताज को देने के लिए न किसी को इत्तला दी, न किसी को बताया, न पड़ोसियों को खबर दी, न किसी मुअर्रिख से कहा कि तुम लिखो कि हम रोटियां देते हैं, या तस्वीर खिंचवाई कि हम ये देखें, हम सैलाब वालों को ये दे रहे हैं, हम यतीमों को ये दे रहे हैं, हम बेवाओं को ये दे रहे हैं। उनकी इज्जत नफ्स अपनी जगह बाकी रही, लेकिन चूंकि खुदा के लिए था और इतना खालिस था, पूरी सूरह हल अता परवरदिगार ने उतार दी कि जब तक दुनिया रहेगी ये हुसैन का कसीदा पढ़ती रहेगी, जनाब ज़हरा का कसीदा पढ़ती रहेगी, अली का कसीदा पढ़ती रहेगी, जनाब हसनैन का कसीदा पढ़ती रहेगी। और जब भी जिक्र आएगा, खुदा ने खुद कहा इन्नमा युतिमू, क्या जुमला कहा कि भाई तुमने क्यों खिलाया है? युतिमूना अला हुब्बिही मिस्कीनन व यतीमन व असीरा। हमने अल्लाह की मोहब्बत में हमने यतीम को खिलाया है, मिस्किन को खिलाया है, असीर को खिलाया है। ये लाइक की मोहब्बत में नहीं था, लिहाजा जब खुदा के लिए खिलाया था तो खुदा ने इतना लाइक किया कि जब भी कुरान पढ़ोगे, हल अता को पढ़ोगे, जब भी तस्करा करोगे सदके का, तो उसकी मिसाल जनाब अली की तरह दोगे, अमीर की तरह दोगे, इमाम हसन हुसैन की तरह दोगे, जनाब सैयदा की तरह दोगे। दुरूद पढ़े मोहम्मद। अजीजों, दामन वक्त में गुंजाइश नहीं है, मैं चाह रहा था बयान करना, लेकिन बहरहाल वक्त तो गुजर ही जाता है। अजीजों, जो मुसलमान थे ना अरब, जो अपनी बेटियों को जिंदा दरगोर करते थे, जो बाज मुसलमान ना ये जो गले काटते हैं ना, बाज देखा है मजहब के नाम पर। देखिए ये पाकिस्तान की हिस्ट्री नहीं थी कभी। बरे सगीर में इस तरह की कोई शकावत, इस तरह की बदबख्ती नजर नहीं है। आप देखिए ना, बाज खवारिज के लोग यहाँ जो, तो पाकिस्तानी गवर्नमेंट ऑफिशियली खारजी कहती है इनको, और मिंबर अहले बैत से तो हमारे से खारजी कह रहे थे इनको। मसला ये है कि हमारी बातें अगर ये मान लिया करे तो बहुत पहले मुल्क में अमन आ जाता। अब तो आप ऑफिशियली कहते हैं ना इनको खारजी। अली ने तो बहुत पहले इन्हें खवारिज कह दिया था, अब तुम्हारी अकल में आई। मसला ये है कि तुम 100 प्याज भी खा लेते हो और 100 जूते भी खा लेते हो। तुम्हें कब समझ में आता है? 100 प्याज भी खाकर और 100 जूते भी खाकर। सुनिए ना बच्चों ने मुहावरा, ये जो बुजुर्ग जानते होंगे
कि 100 प्याज और 100 जूते क्या हैं। तो ये 100 प्याज खा के और 100 जूते खा के अब इन्हें एहसास हुआ कि नहीं, इनको खारजी कहना चाहिए। तो ये गले काटते, गले काटना मसलक देखकर, नजरिया देखकर, ये कहाँ से आया? ये अरबों से आया। तो गर्दन काटी, क्योंकि ये इनमें शकावत है, इनके अंदर डीएनए ऐसे ही बना हुआ है। जब ये अपनी औलाद, अपनी सगी बेटी को जमीन में गाड़ देते थे, यानी ये जो दहशतगर्द है ना, ये वही नस्ल चली आ रही है कि जो करबला में मेरे मौला के मुखालिफ में थे। ये लुटेरे, ये जंगजू दहशतगर्द। भाई एक घर ही तो था हुसैन का, इसमें 72 आदमी थे। तुम इतने एहसान फरामोश हो, जब तुम 2 मुहर्रम को प्यासे आए थे तो हुसैन ने अपनी मशकीज़ा की गिठाने खोल दी थी। यानी ये ऐसे नमक हराम भी थे। हुसैन ने कहा कि देखो, तो मुझे क्यों मारना चाहते हो? कौन थे? दहशतगर्द। क्या कर रहे थे? अजीजों, कि जिनके अजदाद ने अपनी बेटियों को जिंदा गाड़ दिया। एक शख्स आता है पैगंबर की खिदमत में, कहते हैं कि ज़माने जाहिलियत का वाक़या है। कहा जब मैं अपने घर आया तो देखा कि एक बच्ची मेरे घर में खेल रही है, बड़ी प्यारी सी बच्ची खेल रही है। तो मैंने पूछा कि कौन है? तो अब चूंकि माँ है, उसने कहा अब तो बच्ची बड़ी हो गई है, ये तो अब शायद ये बच्ची को कत्ल ना करे। तो उसने बता दिया कि मैंने तुमसे गलत कहा था, ये पड़ोसी की बच्ची नहीं, ये तुम्हारी और मेरी बच्ची है। उसने कहा तुमने इसको पहले क्यों नहीं बताया कि जिंदा जरूर कर देते? कहा सफ़र पे गए थे, इसने बचा लिया, पड़ोसी के बच्ची के बचा लिया। कहते हैं कि एक रोज़ ये अपनी बच्ची को बहाने से लेकर गए कब्रिस्तान में या कहे ऐसी जगह बयाबान में, और ये गड्ढा खोदने लगा। गड्ढा खोद रहा था। अब बच्ची को पता है मेरा बाबा है, सफ़र पे गया था, बताया, मोहब्बत। कहते हैं वो बच्ची खुश, साथ में वो जो गड्ढा खोद रहा है कब्र का, इसके अंदर वो भी शामिल हो गई। तो बाप कितना चाहता है अपनी बच्ची को। भी सोचा कभी आप सफ़र पे जाते हैं, मैंने कल भी कहा था, सबसे पहले अगर बच्ची छोटी है ना, छोटे बच्चे ही लपक कर आपके पाँव पे आकर लिपट जाते हैं। सीने से नहीं लिपट सकते तो पाँव पकड़ लेते हैं, नीचे आ जाते हैं और प्यार का इजहार करते हैं। जानवरों में ऐसा है, ये तो बच्ची है, खून है उसका। देखा कि बाप काम कर रहा है, जहमत कर रहा है, तो वो बच्ची भी सब करने लगी और ये देख रहा है। फिर एक वक्त ऐसा भी आया कि ये देखा उसने कि बाप के चेहरे पर जो दाढ़ी है उसे मट्टी लगी है, तो ये छोटे छोटे हाथों से उसको साफ कर रही है। ये बता रहा है पैगंबर से। कह रहे उसके बाद क्या किया, उसने इसको रहम ना आया, इसने उसको बच्ची को पकड़ा और उसी गड्ढे में दबाना शुरू किया। आप सुने कि इंसानियत कांप जाए, इंसानी आपकी रूह कांप जाए। ये बच्ची फिर भी बाप को देखती है। मैं कह रहा हूं किस चेहरे से बाप को देख रही होगी। और कहते हैं कि उसका हाथ आखिर तक हिलता रहा, उसने उसको पाट दिया और उसके बाद घर आ गए। सोचिएगा कि जो अपनी बच्ची पे रहम ना करता हो, उसकी नस्लें क्या हुसैन की बच्ची पे रहम करेंगे? ये जो सकीना है ना, ये अली की पोती है। अगर मांगने वाला कह देता कि मुझे अपनी बाली दे दे, खुदा की कसम ये बच्ची दे देती। लेकिन तू कितना जालिम है कि तू इस बच्ची के गोशवारे से तू किस तरह से बालियां खींच रहा है। अजीजों, ये हुसैन की जो बच्ची है ना, कहते हैं कि ये बहुत प्यासी थी,
तो मुझे तारीख बताइए ना, इस बच्ची ने पानी पिया कहाँ है? मुझे कोई मक्तल का वाकया बताइए कि बच्चे ने पानी पी लिया हो। ये बच्ची तो मुझे लगता है जिंदान तक प्यासी ही रही है। इस बच्ची ने कब पानी पिया है? इसलिए कि जब पानी लेकर, जब कहते हैं हजरत हुर की जो बेवा आई है या बनी असद कुछ लोग लेकर आए हैं और जब पूजा आ गया है ना, आप मुझे बताइए आज भी अजीब सी रस्म चल चुकी है। जब हमारे यहाँ कोई दुनिया से जाता है ना, तो जब जब जनाजा दफना के आता है तो लोग इंतजाम करते हैं कुछ खाने का पीने का, और कोशिश ये होती है कि बाज़ बुजुर्गों की कि जिसका बाप इस दुनिया से गया है, जिसकी माँ गई है, उसे किसी तरीके से 2 लुकमा खिला दे। लोग अपने हाथ से खिलाते हैं ना, बेटा सब्र करो, सब्र करो, खुदा की अमानत थी उसने ले ली, ऐसा होता है ना, ऐसा होता है। लेकिन जिसकी दुनिया उजड़ जाए वो खाना खा लेता है। वो कहता है नहीं मेरा भाई चला गया, मेरा बाप चला गया, खाना नहीं खा सकता। मुझे बताओ कि जब इतने प्यासे थे, जब हुर की बेवा पानी लेकर आई तो कोई एक बच्चा भी उस कूजे की तरफ बढ़ाओ जिसमें पानी है। एक जब कोई बच्चा पीने के लिए तैयार नहीं है तो उम्मे कुलसूम ने पानी पिया होगा, ज़ैनब ने पानी पिया होगा, एक मर्तबा सबने पानी की तरफ देखा होगा, किसी ने अब्बास के लाशे की तरफ देखा होगा, अरे कोई आया होगा उसने अली अकबर की लाश की तरफ देखा होगा, अरे कोई आया होगा जिसने पानी को देखने से पहले अपने भाई हुसैन से कहा होगा भैया अब पानी पिए तो किसके लिए, अब जिए तो किसके लिए। अजरुकमल अल्लाह, पानी रखा रहा होगा ना, कौन पानी पी सकता है? लेकिन बहरहाल प्यास है, जिंदा रहना है। उम्मे कुलसूम ने कहा होगा बहन ज़ैनब देख तो लो, ढूंढा गया, मैंने कहा कल भी मसाहिब पढ़े थे, बच्ची नजर नहीं आती। बच्ची कहाँ है? तराई में है ना, बच्ची बाबा के पास है। लोग कहते हैं कि सकीना को गशी आ गई, नींद आ गई। मैं कहता हूं जिसको इतनी प्यास लगी हो वो कैसे सो सकता है? लेकिन अजीजों अगर नींद आई भी है ना तो बाबा का सीना था इसलिए आ गई। अजीजों बाबा का सीना था इसलिए आ गई। लेकिन जब हाँ ज़ैनब ने अलग किया, बुलाया, मुझे बताइए कि सकीना से जुदा करना शब्बीर से मुमकिन था? क्या कहकर सकीना को अलग किया होगा? अजीजों बुलाकर खैमे में लेकर आई। कहा फूफी अम्मा क्या बात है? कहा बेटा सकीना तू बहुत प्यासी थी ना, बहुत प्यासी थी ना। आप जानते होंगे करबला में आपने मसायब सुने होंगे, जब मेरा मौला अब्बास खैमे के गिर्द घूम रहा था, एक मरतबा मेरे मौला ने सुना कि सकीना कह रही है बच्चों से, मैंने सुना है उलमा से, ये बच्चों से कह रही है कि मेरे चचा थोड़ी गए पानी लेने के लिए, जब मेरा चचा चला जाएगा ना तो पानी लेकर आएगा। अरे यही सकीना से किया हुआ वादा था कि अब्बास की लाज खैमे में नहीं आई है। हाँ दीदो, सकीना बहुत प्यासी थी ना। आज भी जब आप अलम उठाते हैं ना अब्बास का तो एक छोटी सी मश्क भी बना लेते हैं कि सकीना की याद भी रहे। यानी अब्बास के बाजू कलम हुए हैं तो सकीना की प्यास के लिए। अजीजों सकीना आई और अहम जुमला, मैं कहता हूँ ये मसलहती जुमला, अब कैसे सकीना को पानी पिलाए, इसलिए कि ज़ैनब जानती है कि अगर सकीना पानी नहीं पिएंगे तो हुसैन को भी करार नहीं आएगा। एक मर्तबा कहा सकीना पानी पी लो। कहा फूफी अम्मा आप मुझे पानी क्यों दे रही है, आप मुझे पानी क्यों दे रही है? कहा बेटा अब क्या कहती? कहा बेटा असल में तुम सबसे छोटी हो ना, तुम सबसे छोटी हो ना। कभी अम्मा आप पी ले। कहा नहीं तुम सबसे छोटी हो इसलिए मैं चाहती हूँ पहले तुम पानी ले लो। बस उलमा ने अजब जुमला लिखा है, कहते ये जब पानी का कूजा हाथ में लिया आगे बढ़ी मक्तल की जानिब, ज़ैनब ने पूछा सकीना तुम कहाँ चली? कहा अभी अम्मा अभी आपने कहा था कि मैं सबसे छोटी हूँ। अरे मेरा असगर तो मुझसे भी छोटा था, आए मेरा भैया मुझसे भी छोटा था, मैं चाहती हूँ उसको पानी। अरे कोई रबाब से पूछे कि रबाब के कलेजे पर क्या बीती है, रबाब के सीने पर क्या बीती। सयालमुल लज़ीना ज़लमू अय्यमुन कलबिन यनकलिबून। मातम हुसैन।